मैं समझता हूँ कि दोस्त जाने के बाद कितना बोरिंग होता है, पर अगर जैस्मिन को एक नया दोस्त मिल जाए तो। जैस्मिन, मुझसे दोस्ती करोगी? जिस खुशी को मैंने अपनी कैद में बंद कर रखा था, उस खुशी को किसी ने मेरी कैद से आजाद कर दिया है। कहीं पर किसी ने एक दुखी इंसान को खुशी दी है। हो ना हो, ये कारस्तानी सिर्फ करण की हो सकती है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि करण कहाँ जा रहा है। वो कामरूप जा रहा है, जहां से उसे वो जादुई रस मिलेगा, जिसे पीते ही पिया जी उठेगी। और वो रस पाते पाते उसे उस शस्त्र के बारे में भी पता चल जाएगा जिससे वो मेरा मुकाबला कर सकता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसे इसके बारे में बताया किसने? कौन है वो? शुरू से ही करण का कोई साथ दे रहा है। कौन है ये करण का साथी? ये जो कोई भी है, इसका विनाश मेरे हाथों लिखा है, क्योंकि करण से दोस्ती का मतलब मुझसे दुश्मनी। इसका मतलब ये कि संजू ने अपना पहला काम कर दिया है। यस! अब देखना, इस घर में जो दो गूंगे लोग मुझे मिलेंगे, उनसे मैं कैसे बात करवाता हूं। जीवन ज्ञान में मुझे यही कहा था कि यही हमारा दूसरा काम है। यस! आज इतने सालों के बाद में मेरी बेटी हंसी है संजू। अब मेरा घर दुखी घर नहीं कहलाएगा, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है संजू, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं भी मिठाई लेके आती हूँ। मैं अभी आई। थैंक यू संजू मेरे दोस्त बनने के लिए। जब से मेरी सैली चली गई, तब से मैं बहुत अकेली हो गई। मैं समझ सकता हूँ कि हम बिना फ्रेंड्स कितने अकेले हो जाते हैं। पर मैंने तुमसे एक बात सीखी है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दोस्ती का हाथ कोई और बढ़ाए। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, पर अगर हमें दोस्ती चाहिए तो हमें खुद कोशिश करनी चाहिए, किसी का दोस्त बनने की, जैसे तुमने की। मैंने तुमसे ये सीखा संजू। थैंक यू संजू। ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्रेजेंट। तुम खुश हो गई? ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेजेंट है। नहीं संजू, ये तुम्हारे पास रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। वही घर है, लेकिन गार्डन में कोई खड़ा है। संजू ने तो कहा था कि 2 लोग हैं, यहां पर तो सिर्फ एक ही है। चलो चल के पूछता हूं उससे। संजू, तुमने अपना पहला काम कर लिया। तुमने इस लड़की को दोस्ती करना सिखाया, और तुमने ये भी सिखा लिया है कि एक दोस्त ही एक दोस्त के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है।
करण का रास्ता साफ हो गया है। अब दूसरी कहानी सुनो। जंगल में दो गूंगे रहते हैं। सालों से इन्होंने कुछ बात ही नहीं की। इन्हें फिर से बुलवाना है। जब ये बोल पड़ेंगे तो ये एक पहेली कहेंगे। ये एक ऐसी पहेली है जो आधे एक गूंगे को पता है और आधी दूसरे गूंगे को। जब ये दोनों बोल पड़ेंगे तो पूरी पहेली मिल जाएगी। पहले बोलते ही इस पन्ने पर उस पहेली का जवाब आ जाएगा। उस जवाब में तुम्हारा तीसरा काम छुपा है, लेकिन अब दूसरा काम करण को करना है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो लड़का मेरी कैद से भागा कैसे। ये पहला इंसान है, ये पहला इंसान है जो मेरी चंगुल से जिंदा निकल गया। उसने एक अच्छाई करके मुझे कमजोर बनाना शुरू कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो दीवार अपने आप हटी कैसे। तू क्यों हंस रही है? हाँ, क्योंकि दीवार अपने आप कभी नहीं हटी, वो हटाई गई है। रास्ता अपने आप नहीं मिला, वो बताया गया है। दीवार के सिर्फ कान ही नहीं होती, जबान भी होती है। तुम्हारी वो पहली शिकार जो एक चेहरा बनकर उस दीवार पर टंगी हुई है, उसी ने उस लड़की की मदद की है। अगर तू सच कह रही है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे मार डालूंगी। संजू, संजू तुम कहाँ हो? हाँ करण भैया आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। संजू, मुझे उन गूंगों का घर मिल गया है। गुड, तो आपको उन्हें यहाँ बुलाना है। जानता हूँ, लेकिन गूंगे कभी बात नहीं करते। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो फिर अब मैं क्या करूँ? डोंट वरी करण भैया, आप उन गूंगों के पास जाइए, जरूर आपको कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा। बिलीव योरसेल्फ। ठीक है संजू, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो तू ही वो धोखेबाज है जिसने मेरे दुश्मन की मदद की है। हाँ की, क्योंकि मैं भी तेरी दुश्मन हूँ और तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है जहरीली। अब तेरा वक्त आ गया है। मैंने करण को बता दिया है कि वो तेरा अंत कैसे कर सकता है। मैं तुझे इतना तड़पाऊंगी कि तू मौत की दुआ करेगी। मैं तो कब की मर चुकी हूँ। ये तो मेरी रूह है जो तेरी कैद में है। अब मरना तुझे है। वो करण तेरी मौत का अस्त्र लेकर आएगा और तू संजू, हाँ करण भैया, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही गूंगा है। पर किताब ने कहा था कि दो गूंगे। वो दूसरा गूंगा वही कहीं होगा। आप ढूंढ लो उसे, ओके? सुनो, मेरा पूछने का मतलब ये था कि तुम सिर्फ अकेले हो? तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है? कहाँ है? बहुत खुले हुए थे ना तेरे कान? मेरे सारे राज मेरे दुश्मनों को बता दिए तूने। अब मैं देखती हूं, अब मैं देखती हूं कि तू सुनती कैसे है। जंतरम मंतरम शैतान ही जीतम। जितना सुनना था सुन चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ। अब चाहे तू मुझे पूरी पत्थर क्यों ना बना दे, तब भी तू अपने आने वाले अंत को नहीं बदल सकती। मैं यूं ही इतने साल जिंदा नहीं रही हूं।
मुझे अपने दुश्मनों का खात्मा करना बहुत अच्छी तरह से आता है। और वो करण, वो कामरूप कभी नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। उससे तो वो 5 अच्छाइयां भी नहीं होंगी जिससे उसे कामरूप की गुफा का रास्ता पता चले। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, समझी तुम? तुम्हें कामयाब होना ही होगा करण, होना ही होगा। सुनो, तुम दोनों तो एकदम एक जैसे दिखते हो। ये क्या चक्कर है? मेरा पूछने का मतलब यह है कि तुम लोग क्या जुड़वा हो? लेकिन तुम्हें कोई तो फर्क होगा। ये दोनों तो एक जैसे ही दिखते हैं, इनमें कोई फर्क भी नहीं है। ये बात मुझे संजू को बतानी होगी। संजू, संजू मेरी बात सुनो। संजू, संजू मेरी थॉट वेव्स क्यों नहीं सुन रहा है? Yes, come on. Yes. Yes. Come on. संजू, बेटा थोड़ी सी आवाज कम कर दे। पूरे घर को तूने सिनेमा हॉल बना के रखा हुआ है। Yes. और संजू, आवाज कम कर थोड़ी। गुड। हेलो करण भैया। हाँ, संजू, मैं दोनों गूंगों से मिला। वो दोनों हूबहू एक जैसे हैं। उनमें कोई फर्क ही नहीं है, बिल्कुल कार्बन कॉपी। संजू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संजू, इसमें कोई राज की बात तो नहीं है ना? मुझे तो लगता है कि ये जहरीली की कोई चाल है। तुम एक काम करो संजू, तुम जाके जीवन ज्ञान किताब से पूछो। ओके? ओके करण भैया, मैं किताब से पूछता हूँ, पर आपको थोड़ा वेट करना होगा। मैं घर से बाहर जाता हूँ और फिर आपसे कांटेक्ट करता हूँ। ओके? या अरे बेटा, ये आंखें बंद करके तू क्या कर रहा है? वो पापा, मैं गायत्री मंत्र पढ़ रहा था। गायत्री मंत्र? लेकिन क्यों? वो देखिए ना, कितनी डरावनी फिल्म है। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैंने सुना है अगर हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो हमें डर नहीं लगता। हाँ बेटा, गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति होती है। लेकिन तूने ये सीखा कहाँ से? वो क्या है पापा, मेरे स्कूल में एक फ्रेंड है, उसने मुझे सिखाया था। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पर पापा, अब मैं जाऊँ? कहाँ? वो अपने फ्रेंड के पास। मुझे गायत्री मंत्र ठीक से याद नहीं है, तो मैं वहां जाकर ठीक से याद करके आता हूँ। ओके पापा? ठीक है बेटा, जा। ओके, थैंक यू पापा। लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ पापा। सॉरी जीवन ज्ञान किताब, मुझे तुम्हें इस तरह छुपा कर रखना पड़ रहा है। क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। संजू,
ये इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रहे हो तुम? वो एक्चुअली पापा, इसमें मेरे फ्रेंड की एक बुक है। तो उसकी एक इतनी बड़ी बुक? एक्चुअली एक नहीं है, बहुत है, मेरी और मेरे फ्रेंड की भी है। लेकिन बेटा इतनी सारी बुक्स लेके तू दोस्तियां करने क्या जा रहा है? तू तो गायत्री मंत्र सीखने जाने वाला था ना? हाँ पापा, पर मैंने सोचा मेरा फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट है तो मैं मैथ और इंग्लिश में उससे हेल्प ले लेता हूँ। अब मैं जाऊँ पापा? ठीक है जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। थैंक यू पापा। जहरी, उस चेहरे को पत्थर का बनाकर इतना खुश होने से क्या फायदा जहरी? तुम्हारा दुश्मन तो उसके बताए रास्ते पर चल पड़ा है। क्या? हाँ, मैं दिखा सकती हूँ। तुम देखना चाहोगे? ए जादुई शीशे मुझे दिखा, मेरा दुश्मन कहाँ पर छुपा है। ये क्या कर रहा है? अपनी दिमागी ताकत से वो किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई और भी है उसके साथ। ओ ज्ञान की किताब, मुझे बताओ कि वो दोनों गूंगे एक जैसे क्यों है? मेरे सवाल में ही छुपा है राज, उनकी मिटी नहीं खो गई है आवाज, जो गई नहीं वहीं कहीं दबी हुई है, जहां फूल अभी खिले नहीं, मिले भी तो गलत बटे नहीं। करण भैया। हाँ संजू, मैं तुम्हारे मन से वो पहले ही जान चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि इन दोनों की आवाज यहीं कहीं है। हाँ करण भैया, और इस पहेली में एक हिंट भी है कि वो दोनों एक जैसे क्यों दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन दोनों को अपनी आवाज ही मिलनी चाहिए। ओके? मैं कोशिश करूँगा। ओके करण भैया, बाय। मैं तुम दोनों की आवाज ढूंढने जा रहा हूँ। वो आवाज जो जहरी ने तुम्हारे गले से छीनकर यहीं कहीं छुपा दी। मैं कोशिश करूंगा। यस, अब करण भैया को उन दोनों की आवाज जरूर मिलेगी। यस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।